तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू चैप्टर 1 का। शुरू करेंगे इसका एग्जांपल से, ठीक है। एग्जांपल में जो क्वेश्चन होगा तो उसमें फिर हम लोग नहीं करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे, यही वाला क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ठीक है, दियर एचसीएफ। अगर पी और क्यू दो को क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। हमेशा क्या होगा, एक, क्योंकि प्राइम नंबर का और कोई कॉमन फैक्टर तो होता नहीं है। कोई प्राइम नंबर ले लो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जांपल ले लो, दो को प्राइम नंबर कुछ भी ले लो, प्राइम नंबर दो ले लो, तीन ले लो, दो तीन का एचसीएफ क्या आएगा हमेशा, दो तीन का हमेशा ना, हमेशा घट के कितना आएगा तुम्हारा, एक ही आएगा, क्योंकि और तो कॉमन कुछ हो ही सकता है। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ का दो का प्राइम नंबर कोई कॉमन फैक्टर नहीं सकता अगर देन वन, क्योंकि प्राइम नंबर कितने सिर्फ वन और खुद से कटेगा है ना, तो दोनों में वन ही कॉमन हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अगर पी एंड क्यू दो प्राइम नंबर्स है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, वन होगा। इज इट क्लियर। 13 ले लो, एक प्राइम नंबर है, और 19 ले लो। 13 19 में कोई और कॉमन फैक्टर हो सकता है क्या, वन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। आगे बोलता है इफ पी एन क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एलसीएम। बताओ पी एन क्यू क्या है, प्राइम नंबर एलसीएम। फिर सेम चीज़ ले लो, बताओ कि दो और तीन का एलसीएम क्या होगा, दो तीन का एलसीएम क्या होगा, दो तीन का एलसीएम होगा 2 × 3 6 है ना, कि दो अलग अलग नंबर का एलसीएम 6 होता है, मतलब उसका नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये हम लोग साइन क्वेश्चन में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि दो अलग अलग नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर अलग अलग कॉमन तो होगा ना इसमें, तो ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पी एंड क्यू दो प्राइम नंबर है, उसका एलसीएम क्या होगा, पी क्यू होगा। क्या होगा, पी क्यू होगा। आई बोलता है कि एलसीएम पी क्यू दिया हुआ है, एचसीएफ पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ, उसके दूसरा यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या एक प्राइम नंबर है, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, ठीक है। पी अगर प्राइम नंबर, पी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर का सम उसका फैक्टर क्या होगा, बताओ वहाँ पे। तो पी एक प्राइम नंबर है ना। अब जो कोई क्वेश्चन आउट ये हो गया, तो जैसे बोले कुछ एक ले लो एग्जाम्पल, पी एक प्राइम नंबर बोला ना, ठीक है। तो पी एक प्राइम नंबर ले लो, दो क्या ले लो, दो। अब क्या बोला, सम ऑफ इस फैक्टर बोला, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, दो का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। अभी 1 और 2 को जोड़ो कितना आएगा बताओ, 3, मतलब 2 से 1 ज़्यादा आया ना, है ना। तो देखो मतलब कि जो भी नंबर लेंगे उससे एक ज़्यादा, मतलब पी है ना, कहाँ है, क्या लिया कि पी एक प्राइम नंबर लिया ना, तो पी से एक ज़्यादा पी प्लस 1 होगा। 2 से 1 ज़्यादा आया ना, 3 आया ना, तो 1 ज़्यादा आया ना, पी प्लस 1 होगा, ठीक है। ये सबसे यहीं भी याद कर लो कि किसी जैसे अच्छा ऐसा क्यों हुआ, कुछ समझ में आया, क्या बोला यहाँ पे कि पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और इटसेल्फ होगा, है ना। तो इटसेल्फ में 1, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 हमेशा 1 ही जुटेगा, चाहे कुछ 19 ले लो, क्या आएगा 19 एंड इटसेल्फ आएगा, है ना, 19 आएगा ना, तो 1 + 19 हो जाएगा। इसीलिए अगर पी है तो पी प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। आई बोलता है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। क्या बोला यहाँ पे, लेट पी बी ए प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज 0 इज। अब क्या बोला यहाँ पे कि P अगर एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन सकता है ना, हैविंग फैक्टर एट 0, है ना, मतलब इक्वल टू 0 देकर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर बोला कि बोला कि लेट P ए प्राइम नंबर बोला है ना, उसका फैक्टर निकालना है ना। तो बताओ P एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या होगा बताओ, P का 1 और P हो सकता है, P का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और P, ठीक है। तो फैक्टर बोलता है फैक्टर P, है ना, फैक्टर ऑफ P एंड 1 ओनली, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग P एंड 1 इट्स 0, है ना। P और 1 ही क्या हो सकता है, उसका 0 हो सकता है ना, कि P रखने पे 0 आ सकता है या 1 रखने पे 0 आ सकता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का मान ले कि 0 उसका 2 है, क्या है 2, तो उसका बस क्या क्या होता है, उसका फैक्टर 2 का 1 और 2 है ना, तो 1 से भी 0 आ सकता है, 2 से भी 0, मतलब आ सकता है, यानी कि हमेशा आ जाएगा, आ सकता है वाला बात यहाँ पे, ठीक है। कि 1 रखने पे 0 आ जाए, 2 रखने पे 0 आ जाएगा, 2 का फैक्टर है, तो समझा गया यहाँ पर। वही बोला यहाँ पे कि प्राइम नंबर क्या है, 1 एंड क्या हो जाएगा इसका, P हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना आया, P प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा होता है ना, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इंटू पी, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जब पुट किए तो ये बोला आ गया यहाँ पे। अभी समझ में आया, अभी बोल रहा, फिर मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना, कि यहाँ बोला क्या इक्वेशन क्या बोला कि P एक प्राइम नंबर, तो P का फैक्टर 1 और P हो सकता है, P एक प्राइम नंबर 1 P है ना, तो इसी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। यहाँ पे तो बना दो, क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू पी है, तो ये ना होगा। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर, है ना, इक्वल टू 0 देना है यहाँ पर। क्लियर। बोलता है द एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर इज। सोचो क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन याद करना चाहिए। सोचो क्या बोला, द एलसीएम स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 10। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। और क्या बोला, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मजा आ जाएगा, बता जल्दी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर 2 ही होगा। नहीं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना आता है, फटाक से निकाल दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 5 2, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ पे 20 क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोलता है द एचसीएफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जल्दी से करो। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। 4 और 2 का 2 ही आएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा प्रॉपर। ठीक है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, आगे बोलता है द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजल बाय ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, बिटवीन 1 to 10। ठीक है, बहुत को 0 10 को इंक्लूड करना इज। ठीक है, क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजल बाय ऑल नेचुरल नंबर, मतलब कि ऐसा ऐसा इस सब में से ऐसा नंबर खोजो जो कि 1 और 10 सबसे डिविजल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक सबसे डिविजल हो जाए, वो तुमको नंबर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालोगे, बिल्कुल से बोला। ठीक है, क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक है नंबर, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखो, सबका क्या निकाल दो, एलसीएम। एलसीएम निकालो सबका ना, 1 से लेकर 10 नंबर हुआ, सबका एलसीएम निकालेंगे, है ना, इतना अपने आंसर आ जाएगा क्लियर करके। ठीक है, एलसीएम तुमको जिस तरीके से निकालना उस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और सबसे अच्छा तरीका क्या एलसीएम निकालने का, यही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 9 और 10। ठीक है, दूसरा लगा 1 गया 1 गया। ठीक है, 3 2 5 3 7 4 9 और 5। ठीक है, इसी प्रकार से निकालोगे अपना हो जाएगा ना। फिर 2 के बाद किसे लगाओगे बताओ, फिर इसे लगाओगे। ठीक है, 1 गया 1 गया 1 गया। ठीक है, 2 5। ठीक है, ये कितना लिखे थे हम, 6 है वहाँ, हाँ नहीं 6 3 1। ठीक है, 7 4 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3 2 से एक बार लग सकता था ना यहाँ पे, 3 5 2 यहाँ तो 2 से लग सकता था ना, और एक बार 2 से लगा सकते हैं, 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। इस बार 5 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 है ना, 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक 5 यहाँ पे आ जाएगा, इतने ना है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट। अब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 है ना, और यहाँ पर 12 25 60। 60 गुना 2 120, 120 गुना 3 360 है ना, 7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 7 22 के 2 बाकी 4 7 21 4। ठीक है, 2520। ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे, जब भी कभी ऐसा हो कि इतना नंबर से सब डिविजिबल हो जाए, है ना, क्या हो जाए यहाँ पे डिविजिबल, तुमको बताए भी होंगे उसमें पढ़े हो। डिविजिबल जब निकालना होगा हमको तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। डिविजिबल का मतलब होता है कि इससे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर के लिए हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। डिवाइड का मतलब होता है छोटा, मतलब सिर्फ डिविजिबल जब होगा तो क्या होगा, वो बड़ा नंबर। जब भी इससे बड़ा नंबर निकालना हो तो हमेशा एलसीएम निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बिल्कुल 1 आएगा। 2 का लगातार नंबर क्या आएगा, हमेशा 1 ले लो, है ना, क्या है कुछ भी ले लो, कोई है ना, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है 2 3 ले लो, 2 3 का एलसीएम हमेशा 2 ही तो आएगा। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 बचा, ये तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, एचसीएफ हमेशा आएगा। ठीक है, अब तुम बताओ कि 2 को लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ। सेम आएगा, इनटू करके, दोनों इनटू करके 3 2 6 है ना यहाँ पे। हाँ, बोला लेट्स एन बी ए नेचुरल, लेट्स एन जो नेचुरल नंबर है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एन और कॉमा एन प्लस 1। क्या होगा बताइए, जल्दी बता क्या होगा इसका आंसर। अभी जस्ट बताया, तुम लोग खुद बोला, थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग बॉक्स नहीं लगते। क्या बोला, एन एक नेचुरल नंबर बोला जी, तो बोला एन और एन प्लस 1, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव हैं जी। 2 को कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1 होगा ना। अरे अभी तू लोग बोला कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 3 6 नहीं होगा जी। तो एगो एन नेचुरल नंबर, एगो एन प्लस 1, मतलब एक ज्यादा होगा तो लगातार ना हुआ जी, तो लगातार क्या होगा, ये ना होगा एन इंटू एन प्लस 1 एलसीएम। इसका एचसीएफ क्या होगा, अब इसके बोलता कि एन और एन प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, क्या एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा इसका, 1 होगा, लगातार है ना यहाँ पे, लगातार एचसीएफ 1 होता है। अब ठीक क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बराबर होता है। बोलता है कि m इक्वल टू डी एन प्लस आर। ठीक है, वेयर m एन एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, डी आर, ये तुम्हारा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं दूंगा, पढ़ाना जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड पर है। आई बोलता है इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m। ठीक है, एंड 5 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, द प्राइम फैक्टर पर m प्लस n इक्वल टू।
क्या बोला है पता है यहाँ पे कि 3 इज द लिस्ट, सबसे कम प्राइम फैक्टर होता है m का, ठीक है, और 5 जो है सबसे कम प्राइम फैक्टर होता है n का, ठीक है। तो देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर m प्लस n इक्वल टू। ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम यूक्लिड से नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है इफ HCF ऑफ इतना इतना, ठीक है, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म इतना, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्या n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 नंबर का HCF जो है ऐसे दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए तुम लोग क्या कर सकते हो बताओ, सीधा दोनों का HCF निकाल लोगे, ठीक है, जितना वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद n का मान तुम्हें आप पुट कर देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि HCF इधर कैसे निकालोगे बताओ, HCF निकालना नहीं आता है। 85 और 153 का HCF कितना है मेरा 17, कितना आया 17 आया यहाँ पे। अब तुम बताओ यहाँ पे n का मान कैसे 17 आएगा, इन तुमको कितने दिमाग लगाना है ना, कैसे करो कोई आइडिया है, मैं बता देखो यहाँ पे कितना है बताओ 85 एंड माइनस 153। इस केस में तुमको n का मान निकालना है ना, इसका पूरा वैल्यू कितना आया है 17। अभी HCF 17 है, 17 ना कर, तो आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब x का वैल्यू निकाल सकते हो, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर निकाल सकते हो ना। तो वही करना है यहाँ पे 85 x मान लो इसको, ठीक है। यहाँ पे ये जुटेगा इसमें 70 पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे जितना स्टूडेंट कर सकते हो 170, कितना आएगा 170, कट जाएगा 2 बार, मतलब x का मान कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला, ये दोनों का जो है जब HCF निकाला तो ऐसे एक्सप्रेस किया HCF, ठीक है। तो तुम पहले दोनों का रियल में HCF निकालो, कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17, और 17 को बराबर कर दो, इधर में HCF 17 n का मान निकल जाएगा, मतलब इसका मान निकल जाएगा। इस कंडीशन निकालते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमसे बोलता है सम ऑफ द HCF एंड LCF ऑफ इतना इतना इतना, तो इसका LCM निकालो, HCF निकालो, दोनों को सम कर दो, ठीक है। और हमेशा ऐसे फैक्टरेबल से मत निकालना, LCM ऐसे करके निकालना, ठीक है, ऐसे करके निकालना, ठीक है। कैसे निकालोगे, ऐसे LCM और ऐसे HCF, ठीक है। और अगर HCF तुमको तीन को कैसे निकालते हैं पता है, पहले दो ठीक है, निकाल थोड़ा करना, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इफ द LCM ऑफ 2 नंबर इतना, हाँ ये तो बताओ, ये रिलेशनशिप पता है ना, 2 नंबर का LCM इतना दिया हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF, क्या HCF नहीं हो सकता है, ठीक है, ये समझो यहाँ पे क्या HCF नहीं हो सकता है। तो LCM और HCF एक दूसरे को हमेशा क्या करें, पूरा डिवाइड करें, ठीक है। तो तुम देखो 3600 से डिवाइड हो जाएगा, 600 से हो जाएगा, 400 से भी हो जाएगा, और इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 500 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का LCM उसका HCF को पूरी डिवाइड करता है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, लेकिन 5 से रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे 2 नंबर का LCM, 2 नंबर ये दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है बताइए, क्या ये HCF दिया 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा इतना इंटू ये, आप खुद से बताइए यहाँ पे। नहीं दिया 2 नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकल जाएगा, LCM इक्वल टू यहाँ के का वैल्यू क्या बैठा है, यहाँ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अच्छा कोई भी दिया हुआ है, हाँ LCM दिया हुआ है इतना इंटू के, है ना, क्या दिया इतना इंटू, तुमको क्या करना है बताओ यहाँ पे, कैसे बनाओगे इसका आंसर, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज आल्सो। बताओ पहले देखो 2 नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है बेटा 2520 इंटू 6600 है दिया हुआ, इक्वल टू कर दो कितना बताओ यहाँ पे, 2 नंबर का LCM HCF क्या, इसका क्या दे बताओ यहाँ पे, फाइंड द HCF क्या दिया हुआ यहाँ पे 40, ठीक है। और LCM कितना दिया है बताओ, LCM कितना दिया है बताओ 252 नहीं जी, इधर से भी नहीं देखता, उल्टा से भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे LCM पूरा इतना दिया हुआ था, और ये क्या था HCF, तो LCM इंटू HCF कर दिए, आप क्या वैल्यू निकालना आ जाएगा यहाँ से काट कूट करके, समझ में आया बात की नहीं आया, जल्दी बोलो। आगे बोलता है A इक्वल टू इतना है, B इक्वल टू इतना है, इसका ABC का LCM निकालना है, ठीक है। LCM भी दिया हुआ है, तुमको निकालना है X का मान, क्या निकालना है X का मान, ओके। चलिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले देखो A इक्वल टू, ठीक है, B इक्वल टू C इक्वल दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है ना, इसका क्या निकालना होगा LCM दिया हुआ है, लेकिन तुमको X का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 3 पे X है, यहाँ पे दिया, ठीक है। अच्छा LCM क्या होता है बताओ, सबसे बड़ा घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर ना, ठीक है। बताओ यहाँ पे 2 है, 2 सबसे बड़ा पावर ये ना है, तो इसका LCM जो निकाला होगा LCM जो निकालो कितना होगा, 2 पावर 2 लिया होगा, ठीक है। चलो 3 पावर यहाँ x है, यहाँ 3 है, तो 3 पावर x का मान तुमको निकालना ही है ना, है ना यहाँ पे। तो 3 पावर x का मान हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है ना। x कुछ भी हो सकता है, अगर x 1 रहा 1 सब में तो 1 ही लिखाएगा, अगर x 2 हुआ तो 2 ही लिखाएगा, अगर x 3 हुआ 3, क्योंकि LCM जो होगा वही ना होगा। चलो ठीक है, आगे क्या यहाँ पे, और यहाँ पे तो 7 यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है और 7, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों में से कुछ नहीं लेगा ना, नहीं लेगा। LCM सबसे बड़ा घात होता है, तो हाँ 1 तो अच्छा हाँ 5 पे 1 होगा तो 5 तो लेवे करेगा, वेरी गुड, 7 का 1 लेगा, ठीक है। यहाँ पे इतने लेगा ना, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, अभी बता किसने निकाल दिया, बताओ किसके निकालेंगे, बताओ। यहाँ क्या दिया, बताओ यहाँ क्या दिया हुआ है, और तीनों LCM दिया हुआ है जी, LCM का बैठा दो, ये वाला 3780 बैठा दो, आप x का मान निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो ना। तो क्या दिक्कत है, पावर या पावर 3780 है ना गाइस, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा पता,
20 20 और ये 7 140 140 आएगा, 3 3 पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कट जाएगा, ठीक है, 14 से कटेगा, देखो यहाँ पे 14 28 28 7 9 98, हाँ कटेगा 7 27 कितना पता 20। तो तुमको 27 इक्वल टू कितना आया 3 पावर एक्स आया। अब तुम बताओ 3 पावर कितना आ जाएगा कि 27 आएगा, 3 पावर 3, तो मतलब कि एक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ 3 सिर्फ 3 बेस खत्म ना हो गया, 3 एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। आगे बोलना है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय इतना, ठीक है, विल, ठीक है, क्या होगा बताओ। टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। टर्मिनेटिंग का होगा क्योंकि 2 और पाई पे तो पता तुम टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कितना डेसिमल के बाद जाकर ये जो है कितना अंक के बाद जाकर के 2 3 अंक के बाद कि 4 अंक के बाद कि 6 अंक, कितना अंक के बाद जाकर ये रुकेगा ये पता करना है ना, कितना अंक के बाद रुकेगा, इसका क्या रूल है देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तो इसका रूल यहाँ निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या बोला, बहुत सिंपल, देखो क्या है यहाँ पे, जब ऐसा कभी 11 क्या है बताओ 3/5 है, ठीक है। तुमको इसको पूरा पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुमको पता चले कितना देर बाद रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा तरीका है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, कितना होगा 8, 2 ये 11 है, इसको तोड़ो ना पहले, 2 2 4 8 8 5 जा, उसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर, सुनो ना, एक तरीका ये 2 2 4 8 8 5 40, ठीक है। अभी दोनों डिवाइड करो, तुमको समझ में आ कितना देर बाद रुकेगा, ये क्या है लॉन्ग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर तो एक काम करते हैं, इसका तरीका क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पावर 3 है ना, तो हम ऊपर से कोई भी से मल्टीप्लाई 2 पावर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 पावर 2 5 2। अब ऐसा क्यों किया बताओ यहाँ पे, देखो जब यहाँ 3 को 2 गो है, 2 कितना 3 गो है और 5 भी 1 है और 2 गो और दे देंगे 3 गो हो जाएगा, तो इसका 0 में आ जाएगा वैल्यू, 1 0 का वैल्यू निकल जाएगा ना। मतलब अब कितना हो जाएगा बताओ, आप कितना हो जाएगा नीचे में कितना हो जाएगा 3 गो, 1 पे 3 0 होगा। अब मतलब 11 गुना 25 शिफ्ट करना, कितना करना है 11 × 25 11 × 25, ये करने जो थे क्या नहीं करने जो थे, कितना तो समझता आ गया, कितना कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा 3 अंक के बाद, कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा 3 जो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा गाइस, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा बस, और क्या। अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नहीं करो, तो मैथ का रूल ही है, जो नीचे करो ऊपर भी करना पड़ेगा यहाँ पर। कोई फालतू आर्ग्यूमेंट हमसे तब से कर रहा था, इसी समझ में नहीं आया पहले बात समझ में, है ना, यहाँ पर कि कितना अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, ओके। तुम भी आंसर अपना श्योर तो नहीं होती बोलती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 और 5 हाँ फैक्टर में नहीं हो तो ये 15 हो जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा उसमें, गलत, नहीं पहले शॉर्टेज फॉर्म में करेंगे तब शॉर्टेज फॉर्म में करेंगे, है ना, कटेगा तो 5 हो जाता है, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 62 है यहाँ पे, तो इसको भी तोड़ काट के देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर तो जब काटो किसी न किसी को तुमको लगेगा कि जैसे यहाँ पे आंसर दिया डी नंबर, ठीक है, तो डी नंबर जब तुम कट करो तो नहीं आएगा, 2 × 3 × 5 आएगा, यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे, ओके, तो ये नहीं होगा, ओके। तुमको शॉर्टेज फॉर्म में पहले करना है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बोलता है कि ये क्वेश्चन है बार बार देखो यहाँ पे ना कि ए का मान तुमको दिया हुआ, पी पेपर कुछ देगा, बी का मान भी तुमको देगा, ठीक है। यहाँ पर तो वह बोलता है कि पी एन क्यू प्राइम नंबर बोला, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बताएं देन m + n और r + r इक्वल टू, एचसीएफ दिया हुआ नहीं है, मतलब कि पावर तुमको पता करना कि p पर m कितना होगा ये, ठीक है। तो तुम जानबे करते हो, ठीक है, क्या जानते हो बताओ कि इसका एलसीएम, ए बी का एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम क्या होता है, पहले एचसीएफ क्या होगा बताओ, खुद से बताओ, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है ना, तो p² और pq क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्या होगा P4 या क्या यहाँ पे P3, तो 3 वाला होगा, ठीक है। चलो एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ज़्यादा वाला होता है ना, क्या होगा यहाँ बताओ, P3 हो जाएगा, P3 और Q कितना हो जाएगा बताओ, Q4 हो जाएगा। तो ये M है, ये N है बोला, ठीक है, यहाँ पे M N, तो क्या है ना, ये M N R और S, ठीक है। तो ये तुम्हारा M हो गया, ये तुम्हारा N हो गया, ये तुम्हारा R हो गया, तुम्हारा कितना हो गया S हो गया, वैसे पुट कर दो क्या होगा, है ना। M + N बोला ना, क्या होगा M + N कितना होगा बताओ, 3 + 2 5 है ना, इंटू R + S कितना, R + S कितना बताओ 4 + 3 4 + 3 7, कितना आएगा बताओ ऐसी 35। समझ में आया बात की नहीं समझ में आया, 4 + 3 हम लोग क्यों किए, अरे यार यहाँ पे M + N R + S बोला ना दी, तो M का मान कितना आया तुम्हारा 2, R का मान कितना आया, अच्छा N का मान कितना आया, n का मान 3, एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है कि P पर पावर M और लिखे ऐसे ना कि Q पर पावर N है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा M का मान कितना है, तुम निकालो 2 आया ना, N का मान कितना है 3, 2 + 3 होगा, M + N बोला, क्या बोला M + N × R + S, ठीक है। यहाँ पे तो तुम आया ना यहाँ पे 2 + 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार R और S, R इसका कितना है 3 और 4 7 है ना, यहाँ पे 3 और + 4 7, यहाँ S है ना, हमको लगा 5 है, समय है ना,
7 + 35 एक बार करता इसको, ठीक है। बोल रहा कि ये दोनों ए और बी दिया हुआ है इसे पावर में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा HCF AB का इतना है फॉर्म में, यहाँ पे LCM इतना है, ठीक है। यहाँ पे 14 यहाँ पे, तो क्या बोला यहाँ पे बताओ कि HCF LCF जो है यहाँ पे क्या है P पावर M और Q पर पावर N, ठीक है। तुम HCF निकालो, क्या निकालो तुम्हारे HCF क्या होता है बताओ, लोएस्ट होता है ना, तो P यहाँ पे Q है, यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा बताओ, P कितना होगा क्यू स्क्वायर और Q कितना होगा बताओ यहाँ पे क्यू पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो तुम्हारा M का मान कितना आ गया 2 और N का मान कितना आ गया 3 पता चल गया। अब LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM हाईएस्ट, ठीक है। तो P पावर कितना आ गया बताओ, इसका भी क्या फॉर्म में दिया बताओ, P पावर R और Q पावर, ऐसे ही बोला है ना। तो क्या बोला है बताओ, पी पे हो जाएगा 3 P पर हो जाएगा तुम्हारा 3 3, वेरी गुड, है ना। क्यू पे हो जाएगा 3 Q पे कितना हो जाएगा बता, पे 4 होगा Q पे 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो R तुम्हारा हो गया 3 और S तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया। तो बोला M + N, और यहाँ पे नहीं बोला M + N इंटू क्या बोला है बताओ R + S। तो M का मान कितना है 2 + 3 2 + 3 इंटू 3 + 4 तो और तो क्या हो गया 3 + 4 35 वाला है ना, 5 × 7 35, समझे। बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना 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 एंड लीव 17 एज रिमाइंडर, ठीक है। याद है कि नहीं याद है, क्या करना पता है, उतना डिवाइडेड है यहाँ पे, क्या यहाँ पे डिवाइडेड, तो क्या निकलना, डिवाइडेड रहेगा तो मतलब ज़्यादा है ना, डिविजिबल रहेगा तो ज़्यादा है ना, डिवाइड रहेगा तब कम, डिवाइडेड है मतलब एलसीएम निकालना है। रिमाइंडर बचा इतना, क्या करना है बताओ, सब में पहले क्या करना है, याद है, हाँ 11 को घटाना है, उसको क्या करना है यहाँ पे कर देना, ठीक है। यहाँ पर हाँ सही, नहीं सब में एलसीएम निकाल कर उसके बाद 11 उसमें करना है, सब में नहीं करना, इसमें नहीं करना, क्या सब में एलसीएम निकाल उसके बाद उसमें 11 क्या करना है घटाना है, ठीक है। एचसीएफ में ऐसा होता है कि सब में इंडिविजुअली घटाना पड़ता है हमको अलग अलग, एचसीएफ निकालना 3 नंबर तब उसमें सब में घटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एलसीएम जब निकालना है तो सबका निकाल दो एक ही बार, उसके बाद 11 घटा दो, ओके। और 1 मिनट रुके, बताऊँ ये समझो, एलसीएम जब भी निकालना होगा तुमको तो पूरा एलसीएम निकाल के टोटल में घटता है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में तुमको पहले ही घटाना पड़ता है, बस इतना। इंडिविजुअली सारा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ इतना दिया हुआ है 2 नंबर का, एलसीएम इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, ये तो बहुत सिंपल से बात हो गया। 2 नंबर का एलसीएम वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या होगा 2 नंबर है ना, क्या होगा x × 8 = 4 × 24 बस इसका मान निकाल दो, है ना। 8 से 24 कटा, यहाँ पे 4 से 12, x का मान 12 आ जाएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके 2 नंबर का एलसीएम ऐसे कोई बात होता है ना, वही चीज़ आ रहा समझ में ना, ठीक है। मिटाना है। एसर्जन रीजन बोलता है कि स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, एसर्जन बोलता है कि एचसीएफ इतना नंबर कितना है, एलसीएम इतना इतना है, ठीक है। 2 नंबर का एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, ठीक है। अब बोलता है रीजन बोलता है कि एलसीएम एचसीएफ इतना इंटू एलसीएम इतना, ठीक है, = ए और बी, ठीक है। तो दोनों सही है क्योंकि दोनों का यहाँ पे एलसीएम इतना दे, ठीक है। यहाँ पे तो बताओ ए सही है बी सही है, ठीक है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर तो अब यहाँ पर तुमको बताना कि यहाँ क्या होगा, ए होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है ना, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये भी सही है। तीनों नियम काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे 2 नंबर का एचसीएफ दिया है, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी अगर 2 नंबर है ना, और उसका एलसीएम उसका एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होता है, तो दोनों सही है ना गाइस, तो इसीलिए तो ए नंबर सही है बिल्कुल। चलिए एचसीएफ में फिर 2 नंबर का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम जो उसका जोड़ के बराबर होता है बिल्कुल गलत है ना। तो पहला सही दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, मतलब सी नंबर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। पहला क्या हो जाएगा सही, दूसरा क्या हो जाएगा गलत। एक्सप्लेनेशन का तो कोई बात ही नहीं उठता है जब गलत है। तो आगे बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जितना, ठीक है, एचसीएफ इतना है ना, एलसीएम उसका इतना होगा, ठीक है यहाँ पे। और क्या बोलता है रीजन, क्या बोलता है कि ये एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। दोनों सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या हम बोले बताओ, दोनों बात सही है लेकिन इसका एक्सप्रेशन है क्या, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन काम नहीं है, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये क्या इस पर फैक्टर का बात नहीं बोला, यहाँ पे इसको क्या था, इसको डिवाइड करता हुआ एलसीएम लाना था इतना, ठीक है, मतलब डिवाइड वो वाला बात है, वो रिलेशनशिप वाला बात है, यहाँ पे वो नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो इसका हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर। बी नंबर क्या बोलता है कि स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, लेकिन 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बात समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे ये तुम्हारा ठीक है, यूक्लिड से आगे बात खत्म करते हैं। यहाँ पे यूक्लिड खत्म, काम करो इसको, ओके। 11 जो इसको डिवाइड करता है, 11 जो इसको डिवाइड करता है, देन 11 जो इसको भी डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलता है, इसका रीजन क्या बोलता है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए। ये कहाँ से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, रूट जो प्रूफ करते हैं हम लोग,
√2 इज प्राइम नंबर, ये ऐसे रैशनल नंबर करते हैं ना, उसमें नहीं ये स्टेटमेंट लिखते हो यहाँ पर है ना कि अगर पी जो है पी स्क्वायर डिवाइड हाँ, करता है तो पी जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है यहाँ पे। तो वही रूल यहाँ पे काम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब दोनों क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी क्या है सही है। अगर 11 जो इसको डिवाइड करता है तो 11 इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर कॉमन सेंस की बात है, इसका स्क्वायर ये आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो 11 का स्क्वायर को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है, वही रूल यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही है, इसका रीजन भी। एक्सप्लेनेशन में आगे यहाँ बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ इतना इतना, ठीक है, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा एंड इरेशनल नंबर होगा, ये दोनों प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आएगा, कहीं एक को इरेशनल लगा तो पूरा इरेशनल हो गया, ये सही है। आगे बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या बोला है बताओ कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है, दो को इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करते इरेशनल नंबर आ रहा है यहाँ पर है ना, तो वही यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो क्या ए होना चाहिए, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। अभी हम क्या हिंदी में बोले थे, ये दोनों जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो या √3 × 2 कितना 2√3 नहीं आएगा यहाँ पर, कहीं कहीं ये भी नहीं करेगा 2√3, मतलब हाँ इरेशनल नंबर आएगा। कैसे आएगा, वो कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठा है। अच्छा वहाँ पे ए भी दोनों सेम है क्या, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, नहीं दिख रहा, अलग अलग है ना। मैं समझ में एग्जाम में दोनों मल्टीप्लाई करके देख लेना, वहाँ समझ में यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो कि इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर आएगा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आंसर देख ली चोर दोनों, आंसर देखे भी नहीं, वो भी नहीं पता। तो दो को इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर तो आ रहा सही तो है, वही तो बोल रहा नीचे भी ना, तो फिर दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। टू इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं आता है, अभी तो आया अभी तो आया ढेड़िया, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर तो आया है, तो सही है, तो सही होना चाहिए ना, मतलब यहाँ क्या कर दिया क्वेश्चन किताब में, किताब में गलत नहीं किया, आप ही बताइए क्या है। हाँ दो को नंबर को इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल नंबर दो को लेते हैं, चलो एक लेते हैं √2 + 1, ठीक है, और ये के लिए बताओ यहाँ पे √2 - 1, ये दोनों इरेशनल नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, एक होता है √2 + 2, ठीक है, और √2 - 1, ठीक है, इसको करो, जब इसको तो मल्टीप्लाई करो ये आएगा रेशनल, ये क्या आएगा रेशनल, इसको क्या आ जाएगा इरेशनल। तो हम देख रहे हैं कि जब दो को इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, हमेशा इरेशनल नहीं है, कभी रेशनल कभी इरेशनल आ सकता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा सही है और ये तुम्हारा क्या हो गया गलत हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 70 में इतना जो है विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों होगा, क्योंकि p/q जो इतना के रूप में है, बिल्कुल सही, दोनों सही है, क्योंकि हाँ ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो 2m5 के रूप में ये होगा नीचे का, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा सही होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे बोलता है कि एवरी रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोला एवरी रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या ये सही है, क्या हर एक रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, गलत। रेशनल नंबर का 2 डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कौन कौन होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गलत होगा, मतलब ये तुम्हारा क्या है गलत, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, और रेशनल नंबर p/q p/n q को प्राइम नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ प्राइम नंबर p/n q इन द फॉर्म ऑफ इतना, हाँ ये सही बोला है, क्या बोला यहाँ पे ये सही बोला, p/n q अगर इतना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना, अगर p का वैल्यू 2m 5n के रूप में हो तो टर्मिनेटिंग होगा ना, तो ये सही है, ये क्या है गलत है, तो a इज रॉन्ग b इज राइट, बाकी जो है अपना ऑप्शन मारना कौन हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो a इज फॉल्स b इज ट्रू। ओके, यहाँ पहला क्वेश्चन बोलता है एक्सपोनेंट ऑफ 2, क्या बोलता है एक्सपोनेंट 2 इन द फैक्टर, इसका फैक्टर होगा 144 का फैक्टर तोड़ोगे, ठीक है, के को 2 आता है, देख लोगे, मान लो 3 हुआ या 4 हुआ है, जो भी यार 2 उतना आएगा तो वही हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंट, क्लियर। आगे बोलते हैं यहाँ पे कि n इतना दिया हुआ है, इसे पूछता है कि कंसेक्यूटिव जीरो कितना लगातार जीरो इसके लास्ट में हो सकता है, ठीक है, जीरो लाने का काम 2 और 5 का, कितना आता है 2 और 5 का, लेकिन पेयर में होता है 2 और 5 पेयर, देखो 3 को 2 है तो 4 को नहीं ले सकते यहाँ पे, 3 को लेना पड़ेगा 5, मतलब क्या कितना जीरो होगा बताओ 3 जीरो, कितना जीरो होगा 3 जीरो, और 3 को है ना तो 5 भी तुमको 3 को लेना पड़ेगा, बाकी 1 को 5 उससे कम मतलब, ठीक है, तब 3 जीरो लाएगा, 3 जीरो लास्ट में, ठीक है, हमसे कितना आ जाएगा 3। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इतना इतना, ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर तो उसका सबको जोड़ दो, एक्सपोनेंट को इन्हें बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बात है देखो यहाँ पे 196 को तोड़ 196 को तोड़ते हैं, देखो एक्सपोनेंट का देखिए, देखो 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा 2 है ना, इंटू 7 का कितना होगा 2, तो 2 + 2 कितना होगा 4, कितना आ जाएगा 4, एक्सपोनेंट का कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये एक्सपोनेंट का बताना कि एक्सपोनेंट को जोड़े यहाँ पे, ठीक है, जितना भी होगा, जितना कोई अंक से मतलब नहीं चलेगा, एक्सपोनेंट कितना है 2 + 2 4, ठीक है, ये बोल रहा है। आगे यहाँ पे तो हम लोग बता ही चुके हैं, सब कुछ तुम लोग का हो चुका है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन इतना आता है। देखो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इतना इतना कितना टर्मिनेटिंग के बाद रुकेगा, ठीक है, यहाँ पर वही वाला है ना, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लेकिन इसको तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, 120 है ना, इसको तुमको कट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कट करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। तो 147 हो गया यहाँ पे, कटेगा नहीं, कोई कॉमन नहीं यहाँ पे है, ओके। तो 7 से 11, हाँ कट सकता है, 120 है नहीं, कट सकता है यहाँ पे 3 से, तो 40 बार में कटेगा, 40 के 120, और यहाँ तुम्हारा 3 से 12 कितना है तुम्हारा बताओ, 49/40, ठीक है। अब नीचे तुमको कितना लाना है बताओ यहाँ पर, 2 और 5 है ना यहाँ पे। तो इसको अगर 49 का तोड़ेंगे यहाँ पे कितना का बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पावर 3 आएगा, 5 पर 1 आएगा, ठीक है ऐसे। ये कैसे आया पता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, ठीक है। तो 2 को 3 आया, ठीक है। तो 2 को 3 इसका कितना अंक के बाद होगा आंसर बताओ, इसका लिए कितना अंक के बाद होगा, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद होगा ना, 3 अंक के बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओके 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ 3 को 2 है, 3 को 5 तुम लेगी जी, अच्छा तो 3 अंक के बाद ना होगा, इसीलिए। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, है ना, क्या बोलता है बताओ, किसी प्राइम नंबर कितना फैक्टर होता है, कितना फैक्टर होता है किसी प्राइम, मूर्ख है कि रे, 2 होता है, 1 और इटसेल्फ, ओके। बोलता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब अब एलसीएम सब निकालना, उसमें और क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलते हैं ये ना क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि लिस्ट द लिस्ट नंबर दैट डिवाइड बाय ऑल नंबर्स 1 to 10, है ना, सबसे छोटा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या निकालना है सबका एलसीएम, क्या निकालना है, इसका आंसर याद कर लो, अगर ऐसा अगर याद ये होगा 2520, यहाँ भी आया था 2520 ही आया था ना यहाँ पर, हाँ लगातार 10 नंबर का आती है, हाँ है ना 20, बोलते थे लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाय इतना, लार्जेस्ट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना इतना, ठीक है, लिविंग इतना इतना एज रिमाइंडर। लार्जेस्ट नंबर क्या रूल बताया गया था बताओ, है ना, लार्जेस्ट नंबर जो इतना था क्या करता है यहाँ पे, डिवाइड्स, डिवाइड्स मतलब क्या लाना है बताओ, इससे ज़्यादा, क्या लाना है यहाँ पे, डिवाइड्स नहीं जी, which divides, तो ये डिविजन, हाँ तो कम ना, डिवाइड कम ना होता, बेवकूफ़ है कि। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब 2 को काम क्या हो गया, खत्म, है ना, इधर ज़्यादा नहीं तो पॉसिबल ना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, 2 में 5 घटाओगे, उसका वैसे निकाल दो इसका, ठीक है। यहाँ पे आगे ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, सी तुमको इतना दिया हुआ है, इसका एलसीएम यहाँ पे ए बी सी का एलसीएम इतना दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है, एन का वैल्यू। ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में करेंगे, हमको दो यहाँ पे। तो इसका एलसीएम में देखो, एलसीएम यहाँ एलसीएम तो तुमको 2 दे दिया, यहाँ पे 5 का तो कुछ नहीं करना, देखो 5 यहाँ क्या है, एलसीएम क्या है, ज़्यादा लेते हैं ना, 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो क्या लेना, 1 ही होगा ना, तो 5 का वैल्यू कितना होगा बताओ यहाँ पे 1, क्या होगा यहाँ पे 1। तो एन का मान क्या है, एन कहाँ है यहाँ पे, अरे यार 3 का मान निकालना है यहाँ, सॉरी 3 का मान, यहाँ 5 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 3 जो है तुम्हारे यहाँ अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 वाला सही है तुम्हारा, ठीक है। 3 यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे है एन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना लिया है 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा तभी 2 लिया है ना, तो एन का मान कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ यहाँ पर, है ना, कि यहाँ अगर 1 है, यहाँ भी 1 ही है, और यहाँ पे एन है, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना लिया है 2, तो मैक्सिमम 2 होगा तभी तो एन का मान 2 होगा तभी तो 2 लिया। यहाँ पे कॉमन सेंस की बात यहाँ पे, इससे बहुत घुमा सकते, बहुत टाइप को बन सकता है, ठीक है, लेकिन दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा। आगे यहाँ बोलता है कि ये सब क्वेश्चन तो खैर हो गया यहाँ पे, इसे कितना प्लेस बाद रुके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है यहाँ पर, और या फिर इसको तुम ब्रेक डाउन कर लेना पूरा अच्छा से, ठीक है, ब्रेक डाउन कर लोगे, उसके बाद देख लो कितना 2 आता है पावर, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कितना प्लेस पर रुकेगा। अच्छा ये क्या है बताओ, यहाँ पे रेकरिंग का क्या मतलब होता है बताओ, रिपीटिंग किसका आता है बताओ यहाँ पे, रेशनल नंबर, क्या होगा यहाँ पे, रेशनल रिपीटिंग होता है। बोलता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल देन नंबर मस्ट बी, क्या बोलते हैं यहाँ पे बताओ कि 2 का नंबर का एलसीएम एचसीएफ क्या है बताओ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, 2 रेशनल नंबर का एलसीएम एचसीएफ क्या है इक्वल, ठीक है। तो 2 नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे, तो वो 2 नंबर क्या होना चाहिए बताओ यहाँ पर, तो 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ इक्वल, तो मतलब एक नंबर है यहाँ पे, दोनों नंबर 1 होगा, क्या होगा 1 का एलसीएम भी 1 आता है, एचसीएफ भी क्या आता है 1, ठीक है, मतलब दोनों क्या इक्वल है ना, हमेशा क्या होना चाहिए दोनों इक्वल, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल, कंपोजिट प्राइम कुछ नहीं यहाँ पे। आगे आई बोलता है इफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना, ठीक है, एलसीएम हाँ यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है यहाँ पे, और 2 नंबर इतना, एंड एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट नंबर, क्या बोला फिर से बोलो, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना, 2 एलसीएम एचसीएफ का सम ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है कि एलसीएम इज मोर देन इतना, फाइंड द एचसीएफ, निकाल सकते हो ऐसा क्या बताओ,
है ना। तो देखो एलसीएम एलसीएम का सम दिया हुआ है ना, तो लेट कर लो, लेट क्या करना यहाँ पे, लेट लेट एलसीएम इक्वल टू एक्स। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ। इक्वल टू वाई। दो नंबर का सम दिया हुआ है इतना, ठीक है। अगर एक एक्स रहेगा कितना माइनस एक्स हो जाएगा, सही में। तुम भी हमें डांट। आगे क्या बोला यहाँ पे, यहाँ इससे बनेगा क्या बोलता है, एलसीएम इज, है ना, एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ, है ना। क्या है, एलसीएम ज़्यादा है ना, तो एलसीएम ही माना है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इतना हाँ इक्वल कितना हो जाएगा, 900। 900। अब एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ पे, हम्म, देखो एक्स माइनस 1260 प्लस एक्स इक्वल टू 900, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है। तो 900 प्लस 1260, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 2160, ठीक है। यहाँ पे खाली बैठा रहो दुर्गुम की तरह दोनों, 1000, ठीक है, 80, 1000 एक्स का मान कितना आ गया, 1080। अगर एक्स 1080 तो ये कितना आ जाएगा, 1080 में से कर देंगे, कितना आएगा बताओ यहाँ पे, 900 कम, इससे 900 कम कर दो इसे भी। हाँ अच्छा ठीक है, घटा दो यहाँ पे 1 माइनस 80 घटा दो, आप कितना आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 1260 माइनस 1080। 1080, ठीक है। यहाँ पे घटा दोगे, यहाँ पे तुम आ जाएगा 0 8, 16 में से आ जाएगा 8, ठीक है यहाँ पे, और ये 1, ठीक है। 180 कितना आ गया, 180 आया, और ये कितना आया बताओ, एलसीएम एचसीएफ। क्या बोलते हैं यहाँ पे निकालने के लिए, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट टू नंबर इधर को मल्टीप्लाई बराबर होता है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। बोलता है द रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का जो है क्या निकालना है ना, एन प्राइम नंबर का उसका निकालना, ठीक है। तो निकाल दो, दो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ले लेना, ठीक है। और सबसे छोटा क्या लेना, प्राइम नंबर, उसका एलसीएम निकालना, उसका एलसीएम का, दोनों का रेशियो करना, बाय करना, पता चलेगा कितना क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 2 फैक्टर ऑफ डिनोमीटर, बोलता है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमीटर ऑफ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन इतना इतना आर, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या बोलता है, इसका क्या निकालना बताओ, कि प्राइम फैक्टर निकालना, बताओ। ये तो रुक गया है ना, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा खुद बताओ। यहाँ पे टर्मिनेटिंग का प्राइम फैक्टर क्या होता है नीचे वाला का, 2 × 5, हाँ तो 2 × 5 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 × 5। बात समझ में आ गई नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो, समझ में आया। टर्मिनेटिंग का जब 2 पावर m 5 पर पावर n के रूप में होता है, तो टर्मिनेटिंग का डिनोमिनेटर तो 2 और 5 पर ही फैक्टर होगा ना, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर। ए स्क्वायर को इतना है, देन ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो रेशनल पता रूट यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं यहाँ पे ना, तो कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 23 का मान निकलेगा, क्या होगा, ठीक है। एक्स इतना का मान है क्या, ये बता चुके पीछे क्वेश्चन। बोलता है द सम ऑफ 2 नंबर इतना, ठीक है। सम 2 नंबर का सम इतना दिया हुआ है, उसका एचसीएफ इतना है, तो उसका पॉसिबल क्या बोलता है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सच नंबर इज, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, बिल्कुल यही वाला जोड़ वाला यहाँ पे, ठीक है। उस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाना, ठीक है। यहाँ पे इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज इतना, एलसीएम इसका क्या है, पी एंड क्यू कितना दिया हुआ है, 21, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, वो आइडिया नहीं, ठीक है। 2 नंबर है पी एन क्यू, है ना जी। इसका एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया बताया यहाँ पे, 2 2 1 दिया हुआ है ना। अगर इसका एलसीएम 2 2 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो पी एन क्यू का एलसीएम इतना दिया हुआ है जी, तो पी एन क्यू का एचसीएफ क्या होगा बताओ यहाँ पे, एचसीएफ हो जाएगा इसका, है ना, ये P इंटू क्यू बाय 2 2 1, हाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय ऐसे, है ना, ये ना होगा। अब इसे पुट कर दो, समझ आ गया ना, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। आप निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या बता, 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू बोल तो रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 2 क्या बोला यहाँ पे बताओ, 2 प्राइम नंबर। अब समझ में आ गया, देखो एलसीएम अगर 2 प्राइम नंबर का इतना है, तो एचसीएफ 2 प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, होगा ना। अब यहाँ पे तुमको 2 एलसीएम एचसीएफ निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तुमको अगर 1 नंबर निकालना, पी निकालना, क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, पी एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है ना, बाय क्यू होगा, अदर नंबर, हाँ एलसीएम इनटू एचसीएफ 221 बाय क्यू, है ना, क्यू
इतने होगा, पी का मान निकल, क्यू का मान निकल गया। अब पी एन क्यू का मान निकल बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे 2 नंबर का प्राइम नंबर दिया हुआ है ना, प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम तो पता है, एलसीएम को पता है 1 होता है, ठीक है। तो हम निकाल दिए 1 नंबर पी का मान कितना बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसमें पुट कर दो आप, ठीक है। क्या बताओ 3p माइनस क्यू इतना ना, तो 3 इंटू पी का मान कितना, इतना बाई क्यू है ना, 2 2 1 बाय क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो आप तो जानिए आराम से हो जाएगा, आराम से, ठीक है। यहाँ पर ओके, इसका वैल्यू जो होगा निकाल देना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अभी स्किप किया, बोलता है द नंबर मस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना शुड बी मल्टीप्लाइड दैट लोअर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आफ्टर 2 डेसिमल। मतलब कि इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि ई जो टर्मिनेटिंग हो जाए, है ना, क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, और 2 डेसिमल के बाद। टर्मिनेटिंग के बाद के लिए हमको, टर्मिनेटिंग के लिए हमको क्या चाहिए कि नीचे 30 तो चाहिए नहीं, नीचे 13 तो चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऊपर 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 कर जाएगा, पहला काम खत्म। और 2 डेसिमल कितना के बाद होना चाहिए, 2 डेसिमल, मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा, है ना। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1300 समझ में आया ना, 13 कर जाएगा, 1/2 रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 13 बात समझ में आया नहीं आया। आगे एनी 1 नंबर, ठीक है, बोलता है एनी 1 नंबर इतना प्लस इतना पर इतना इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो ये जितना भी मल्टीपल ऑफ सब 2 का, क्यों होगा 2 का बताओ, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 4, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर इवन है, क्या यहाँ पे इवन है, तो वो हमेशा इवन नंबर से ही कटेगा, और से नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, समझ में आ रहा है। नंबर ए है, एक नंबर a+2, एक नंबर a+4 है, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये देखना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं यहाँ पे रिमाइंडर। या फिर किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, कोई भी नंबर जुड़ा, मान लो 3 लिए, क्या लिए 3 में तुम जोड़ दो, ठीक है। का आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर 2 का आराम से बात है, तो मल्टीपल 2 का ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ बढ़ते हैं, क्या बोलता है इफ द एलसीएम an18, एलसीएम ऑफ an18 क्या है, ये दोनों क्या है, 2 नंबर है, ई जितना, ये कितना दिया, क्या दिया हुआ है, एलसीएम, ठीक है। तो बोलता है द एचसीएफ ऑफ an18, भी 2 नंबर, फिर यहाँ पे एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ निकल जाएगा यहाँ पे बैठा करके, है ना। a × 18 इक्वल टू 36 × 2, a इक्वल टू, हाँ हो जाएगा। अरे 2 नंबर a × 18 करोगे, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना बताओ, 36 है, और एचसीएफ कितना है, 2। क्या बोलता है पी एन क्यू है को प्राइम नंबर, देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर दोनों को प्राइम नंबर ही होगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे अगर पी एन क्यू को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अभी तुमको नहीं पता है ना, तो क्या कर सकते, देखो हमको भी नहीं, तुमको भी नहीं पता आंसर, क्या करेंगे बताओ। पी एन क्यू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ले लो, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर है ना। तो 2,3 ले सकते हैं, 2,3 का कौन फैक्टर 1 है ना, ले सकते हैं यहाँ पे। चलो 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और 3 दोनों का स्क्वायर बोला है, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9। क्या बोला यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर बताओ, ये 9 और 4 क्या है, 9 और 4 क्या है बताओ, 9 और 4 दोनों और तो है नहीं, दोनों और तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दोनों और तो है नहीं, ठीक है। दोनों इवन भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ना। अच्छा 9 और 4 दोनों को प्राइम नंबर है, 9 और 4 एक, हाँ दोनों में एक है ना। तो मतलब ये सही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे को प्राइम नंबर हो जाएगा। हम कैसे निकाले समझ में आया ना, हम एक बैठा है सिंपल तरीका, क्या 9 और 4 आया मेरा आंसर, 9 और 4 दोनों तो को प्राइम नंबर, क्योंकि 9 में भी 1 से कटता है, हाँ ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम नंबर में उससे को जोड़ने की दोनों प्राइम ही होना चाहिए, ठीक है। 4 1 2 और 4 से कटता है ना, ठीक है। और ये 1 और 3 9 से कटता है, दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1, और तो कुछ नहीं ना, बस कोई भी 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 वो क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, को प्राइम नंबर ही आएगा, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करने का कि इसमें मान के रख लो कि ये रख ली, इसको निकाल देना, ठीक है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है। आगे बोलता है इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर an7, ठीक है। क्या बोलता है 3 जो है लिस्ट प्राइम फैक्टर an7 है, द लिस्ट प्राइम फैक्टर नंबर b, ठीक है, देन द लिस्ट प्राइम नंबर a+b, क्या होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन को स्किप करना है। यूक्लिड से बोलता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट गॉट क्या होगा, रेशनल नंबर। बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। √7, ठीक है, √7 को पहले तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 3√3 होगा। 3√3 में हमको पता है 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा, कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बताओ, √3, क्लियर। बोलता द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच इतना शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। 40 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोलता है एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो क्या बोलता है देन एन इतना इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। यहाँ पे एन इतना कितना डिविजिबल हुआ, ठीक है।
अभी तुरंत बताया जब ऐसा कभी कुछ होगा है ना, तुम उस पर नेचुरल नंबर लेके बैठा कर देख लो एक एन क्या है 2n माइनस है ना 4 2n 4 2 है ना, यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो अपना, 1 सबके लिए एक ही चीज सेटिस्फाई करेगा था, कुछ भी ले लो अपना ठीक है, यहाँ पे 1 ले लो ठीक है, तो एन का स्क्वायर ठीक है माइनस एन यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 36 माइनस 36 16 कितना आ गया 20। अब 20 क्या बोलते थे 20 क्या है देखो 9 का स्क्वायर 36 और हाँ 9 का 81 आएगा, हमने गलती कर दी 81 ठीक है। चलो 81 में 16 करो यहाँ पे कितना आएगा घटा करके 5 25 1 जाएगा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 65 आ जाएगा 25 अच्छा हाँ, तो मैं 65 है ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोलते हो 65 यहाँ पे है ना। अब यहाँ का क्वेश्चन समझते हैं ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोला बताओ कि ऑलरेडी बोला ठीक है। यहाँ पे देखो 65 जो है 5 से कटेगा 13 से कटेगा कि 5 से नोज कटेगा 5 से नोज कटेगा 65 तेरे 65 ये हो जाएगा अपना सही हो गया ठीक है। यहाँ पे क्लियर ठीक है। बोलता है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर ये यूक्लिड से क्वेश्चन छोड़ता है। आगे बोलता है फॉर सम m इंटीजर ठीक है एवरी इवन इंटीजर, मतलब m कोई नंबर है ठीक है वो हमेशा इवन ही होगा। इसका क्या क्या कौन सा बता चुका हमेशा इवन होगा, क्या होगा इसमें बताओ। इवन ही हो हाँ, तो 2 होगा 2m हाँ 2m प्लस 2 नहीं 2m क्या होगा 2m +2 प्लस 2 नहीं सकता क्यों प्लस 2 अगर 7 है 7 प्लस 2 9 ठीक है यहाँ पे वो नहीं है ठीक है वो लो है तो 2m। अगर किसी नंबर 2 मल्टीप्लाइड है 7 है 7 2 या 14 तो इवन हो जाएगा ना 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 2m ठीक है। तो कोई भी इंटीजर इवन होगा कब होगा 2m। अगर ऑड होता तो क्या होता है वहाँ पे 3m होता है या फिर 7 में होता, मतलब ऑड मल्टीप्लाई कोई नंबर तो क्या हो जाता है वहाँ पे ऑड हो जाता है। क्लियर यहाँ पे आगे बोलता है कि यहाँ पे q इज क्या होगा ऑड, क्या होगा ऑड। तो q ऑड एक गलत नहीं हो सकता, हो सकता 5 दे दें q जगह ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है हम 5 दिए 5 प्लस 1 6 ये भी नहीं हो सकता है ठीक है। 2 तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है क्या हो सकता है क्योंकि 2 और q 2 q क्या होगा इवन हो जाएगा, इवन प्लस तुम क्या होगा हमेशा ऑड, इवन वन कितना आएगा और तुम कोई भी नंबर देख लो यहाँ 7 रख दो 7 तो 14 हुआ 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, इवन रख दो 2 रखो 2 तो 4 हुआ 4 1 कितना 5 है ना, आ रहा है ना हमेशा ऑड तो क्या होगा ये सही अपना ठीक है बैठा दे लो। आगे बोलता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and m देयर एग्जिस्ट यूक्लिड से प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ठीक है। नॉन जीरो क्या बोला रेशनल, जैसा ऐसा क्वेश्चन स्लिप बैठा के देखो क्या बोला है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल ये बोला है ना। इरेशनल नंबर 2 ले लो, इरेशनल नंबर क्या ले लो √3 नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हाँ जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या लेंगे यहाँ पे ये ले 2 ले लो, इसको ले लो √3 2 √3 कितना आएगा 2√3 ठीक है। यहाँ पे हमेशा नहीं 2 इंटू √4 करेंगे तो ये √4 रेशनल नंबर नहीं ठीक है, हमेशा तुम्हारा सही बोली इरेशनल ही आएगा ऑलवेज इरेशनल ठीक है। यहाँ पे कहीं भी पुट करो किसी भी प्रकार से उतना ही आएगा ठीक है। अब बोलता है एनी नेचुरल नंबर इतना इतना ही ऑलवेज डिवाइड बाय ठीक है। यहाँ पे तो ये तो हम करवा चुके हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन करवाए ना यहाँ पर एन का मान ये बोला है ना, एन का मान 1 रखो ठीक है और देख लो कितना डिवाइड होता है ठीक है। यहाँ 1 रखोगे 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आएगा उसको घटा देना इतना को करना ठीक है। यहाँ पे आंसर ऐसे तुम्हारा ये आएगा बहुत बोलाएगा। क्या बोलता है कि HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज, 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF क्या होता है हमेशा 2 पॉजिटिव इंटीजर का हाँ HCF हमेशा अ मल्टीपल ऑफ एलसीएम ठीक है, अ फैक्टर ऑफ एलसीएम डिविजल बाय देयर एलसीएम ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ दिस क्या होगा बताओ है ना डिविजल बाय एलसीएम, मतलब एलसीएम ऐसे हमेशा क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है डिवाइड होता है ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा डिवाइड बाय एलसीएम, एलसीएम से हमेशा क्या होगा वो डिवाइड करेगा। आगे यहाँ पे के का मान निकालना है, यहाँ पे क्या बोलता है द डेसिमल एक्सपेंशन इतना 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 है ना आफ्टर के डेसिमल प्लेस कितना प्लेस निकालना, प्लेस निकालने का तो कितना कितना होगा बताओ 3 कितना आएगा 3 के का मान कितना जाएगा 2 3 को है ना तो 5 भी 3 को होगा 2 5 इंटू ए पावर n इंच ठीक है इंच विद डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n देन a इज ठीक है। मतलब इतना तो a कितना होना चाहिए जो कि यहाँ पे जो है जो भी n रखेंगे मान यहाँ पे हमेशा 0 पाएगा। a कितना होना चाहिए बताओ a कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए हैं ये होना चाहिए इवन नंबर क्योंकि 5 गुना 10 होगा 10 ही पावर कुछ होगा तभी 0 आएगा लास्ट में। a हमेशा क्या होना चाहिए इवन तुमको बात समझ जो हम बोले हाँ अगर अरे किसी भी संख्या में 0 आने काम कौन करता है 2 और 5 क्या बोलता है 2 और 5 तुमको दिया a इंटू 5 पावर n कुछ भी हो सकता है 1000 2000 करोड़ कुछ भी हो ठीक है, लेकिन ये 2 रहेगा तभी ना जाकर तुम यहाँ पे ला सकते हो। 2 क्या है इवन नंबर, इसके मतलब अगर इसमें रहता सिर्फ 2 रहता था क्या था 2 देता इवन नंबर देना पड़ेगा ठीक है।
क्योंकि नेचुरल नंबर एक भी होता है, एक का स्क्वायर कभी कहीं आएगा 25 नहीं ना आएगा, कभी नहीं आएगा 0 है ना। और नंबर तो होगा ही नहीं, 15 आएगा या 3 है, 3 बजे 15 का स्क्वायर 2 रख देंगे, आएगा कभी भी? लास्ट में 0 कौन आ सकता है? 2 और 5 ही लास्ट में 0 ला सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक जगह क्या होना चाहिए? 2 क्या है? इवन नंबर, चलिए इवन नंबर होगा वहाँ पर। ऑल डेसिमल नंबर्स आर, जितना भी डेसिमल नंबर क्या होता है बताओ यहाँ पे? डेसिमल नंबर क्या होता है? रैशनल होता है, इरेशनल होता है, रियल नंबर होता है या इंटीजर होता है? बताओ। तो जितना भी डेसिमल नंबर क्या होता है यहाँ पे? बताओ यहाँ पे? रैशनल नंबर। कनपट्टी मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर होता है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कभी काल क्या होता है यहाँ पे? इरेशनल भी होता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे? रियल नंबर। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी रुकवे नहीं करे। 3 तरह का होता है जी, तीनों होता है ना, रियल नंबर में सब आता है यहाँ पे। बोलता है 3 बेल्स रिंग, 3 को बेल्स एक साथ रिंग किया, ठीक है। कब फिर एक ही बार रिंग करेगा? कैसे, क्या निकालना है इसमें? एलसीएम है ना, नहीं बोलते ना, भी सही में बहुत बड़ा कांड होने वाला था। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है, आर ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना, ठीक है, छोड़ो हटाओ, हम खत्म करते हैं। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कौन आता है? दोनों का स्क्वायर घटा देना, कौन आता है? पॉजिटिव आता है। कैसे करोगे पता है? ए प्लस बी माइनस बी बैठा देना, कट आएगा अपने समझ में तुमको, ठीक है। क्या होगा? पाई इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इतना आता है, क्या होगा? इरेशनल नंबर क्या होगा? क्या होगा? इरेशनल क्या होगा? क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल √285। ऐसे तुम प्रोसेसर स्लो। आई बोलता द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय इतना शुड बी मल्टीपल, इसका फैक्टर तोड़ोगे जो देख लो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, ठीक है। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? क्या होगा इसे बताओ? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, क्या होगा? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। वेरी गुड। रिपीटिंग हो तो इरेशनल हो जाएगा, डोमा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिपीटिंग हो तो रेशनल हो जाएगा, है ना। टर्मिनेटिंग रेशनल हो जाएगा, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे पाई का मान नॉन टर्मिनेटिंग हो तभी तो वो इरेशनल नंबर है। बात समझ में? डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? वो इरेशनल। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका क्या होगा बताओ? डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? टर्मिनेटिंग और नॉन, क्या होगा इसका बताओ? यहाँ पे 7 है, इसको 7 से कट सकता है, क्योंकि 7 रहेगा नीचे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग में चला जाएगा ना, क्योंकि स्लिप नॉन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब 2 और 5 होना चाहिए नीचे में, ठीक है। यहाँ पर उसका तो 7 से कट सकता है। अगर ये कट गया तो मतलब 7 खत्म, नीचे का 7 खत्म, इसका मतलब क्या आएगा बताओ? 2 और 5 आएगा ना। और नीचे 2 और 5 हम जानते हैं 2 पावर m 5 पावर n के रूप में अगर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो बताओ, वो हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 7 से ये कट रहा है, आराम से कट जाएगा। समझ रहे थे। आई बोलता है डेसिमल एक्सपेंशन इतना विल बी टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे सिर्फ 8 है, 8 सिर्फ 2 का है ना, सिर्फ 2 का भी रहने पे क्या हो जाता है? होगा। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? टर्मिनेटिंग। आपको चला कितना प्लेस होगा बताओ? 3 प्लेस। कितना होगा? 3 प्लेस। कैसे? 2 2 4 8, 2 पावर 3 5 पावर कितना होगा? 3 है ना होगा। समझ आया ना जो बोल रहा हूँ? ओके, यहाँ पे है कि डेसिमल एक्सपेंशन इतना, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। कार्टून को देख लेना यहाँ पे, उसके बाद नीचे का देखना टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है उतना जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर m पावर n करके देखना, पहले काट के देखना शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा? खत्म। नहीं नहीं, एक्सप्रेशन है तो देख लेना और क्या।